दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 7 में। देखिए आज मैं आपके सामने लाया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। फ्यूचर बोले तो भविष्य, जो कार्य भविष्य में होता है। जैसे आप ज्योतिषी की बात ज्योतिषी के पास जाते हो, ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं इन इंग्लिश में, और वो हमारा भविष्य बताता है। क्या बताता है? भविष्य। हालांकि किसी को भविष्य के बारे में पता नहीं होता, अगर किसी को भविष्य के बारे में पता है तो वो भगवान को पता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या बताता है? फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड ये सेंटेंस लाया हूँ। जैसे वो कहता है 10 साल बाद बेटा तेरी शादी होगी, मेरी बात पे ध्यान देना, और 15 साल बाद तेरे बच्चे होंगे, ठीक है, और 70 साल बाद तू पैसे वाला बनेगा। यानी जिस सेंटेंस में गा गी गे आए, गा गी गे आए, वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। जैसा कि आपके सामने है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस और उसकी साइकिल, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा लगाते क्या है, पहचान क्या है। मैं एक पत्र लिखूंगा, भविष्य में लिखूंगा, वो क्लियर नहीं है। वह यहाँ आएगा, कब आएगा कोई क्लियर नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, न कल न आज। तो हम स्कूल जाएंगे, यानी आज भी जा रहे हैं, हम जाएंगे, ठीक है। उसकी पहचान क्या होती है? यही होती है। अब इसको करते कैसे, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? मैं, वह, हम। उसके बाद लगाते हैं विल या सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब बहुत से लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और जीवन भर कन्फ्यूजन रहता है कि सर आई कहाँ लगाएं, सॉरी बिल कहाँ लगाएं और सेल कहाँ लगाएं। बिल और सेल का उपयोग कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बिल और सेल का उपयोग कहाँ है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेटा बिल का यूज और सेल का यूज केवल आपको करना आई और बी के साथ, इसके साथ आई और बी के साथ। बाकी अदरवाइज ही, सी, इट, दे, यू सब के साथ आपको बिल ठोकना है, यानी कि बिल को ही लगाना है, सेल का यूज नहीं करना है। सेल का केवल किसके साथ करता है? जहाँ सब्जेक्ट आई हो और बी यानी कि हम हो। आई मीन्स मैं और बी मीन्स हम, वहां पर ही आपको सेल का यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, आई और बी के साथ ही आपको सेल का यूज करना है। बाकी सभी के साथ यू हो, आपको क्या लगाना है? बिल। आई हो, क्या लगाना है? बिल। सब चीज के साथ आपको बिल का लगाना है, बिल को लगाना है। किसी का भी नाम हो तो यू कैन यूज विल, not use shall. If you use shall, that is your sentence is wrong. So see here, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो मैं के साथ क्या लगेगा? मैंने क्या बोला था? मैं आई के साथ क्या लगेगा? shall. तो आई shall, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर, ठीक है। आई shall राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। कब लिखूंगा? भविष्य में लिखूंगा, कोई पता नहीं है कब लिखूंगा, आज तो नहीं लिखा, भविष्य में लिखूंगा, ठीक है। तो आई शैल राइट ए लेटर, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला है वह यहाँ आएगा यानी कि आज नहीं आ रहा, या अभी नहीं आ रहा, आएगा, ठीक है। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही के साथ क्या लगेगा? विल, जैसे कि आपको बताया। कम कहाँ? यहाँ, ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, ठीक है। टुडे नहीं लगेगा, टुडे चलेगा भी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि टुडे आज हो जाता है, फ्यूचर हमारा फ्यूचर ही रहता है, ठीक है। अब है हम स्कूल जाएंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया है बी के साथ क्या लगेगा? सेल। हम की स्पेलिंग क्या होती है? हम बी। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम कंसंट्रेशन से। बी सेल गो कहाँ? स्कूल। बी सेल गो टू स्कूल। फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस वो होता है जो भविष्य में किसी काम को दर्शाता है, जो भविष्य में काम किया जाता है वही दर्शाता है, उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं, उसी को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, उसी को अफर्मेटिव फ्यूचर सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि सिंपल फ्यूचर सेंटेंस किसको कहते हैं, ठीक है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है बिल और सेल की, तो वो कंफ्यूजन मैंने इस सेंटेंस में दूर कर दी है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को समझ में आए बिल और सेल का यूज। आशा करता हूँ आपको यह सारी चीज़ें
अच्छी से लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसलिए आप इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बिल और सेल का यूज हमेशा ध्यान रखिएगा, आई और बी के साथ सेल का यूज होगा, अदरवाइज यू कैन यूज बिल। ओके, टेक केयर।